नमस्कार दोस्तों, मैं लवली एनएस फ्रेंड्स। इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में किस तरह के वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह आपको प्रिपेयर करके जाना है, सारे बताऊंगा। और वीडियो के एंड तक बने रहना। और खुद 32 इयर्स में इतने बार वाइवा कंडक्ट करा, खुद बीइंग एग्जामिनर बच्चों को एग्जामिन किए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस यहाँ साझा करूँगा। और ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने हैं और बहुत यूज़फुल वीडियो बनने वाला है। और अगर चैनल पे पहले बार आए तो बहुत इंपॉर्टेंट काम, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दूँ, क्योंकि लाइव सेशन में भी आपकी क्वेश्चंस को मैं मेटअप करता हूँ। गाइस, सबसे पहले कुछ जो एक्स स्टूडेंट हैं एनएस के, उनके एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बार आप गो थ्रू कर लेना, आपको पता लग जाएगा। पहले मैं एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि एग्जामिनर को कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछने हैं या इस तरह के क्वेश्चन ही पूछना है। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। बट सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, आपको अपना जो सिलेबस कंटेंट है, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके प्रैक्टिकल्स के लिए है, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल पोर्शन को अच्छी तरह गो थ्रू करो। प्रैक्टिकल नोटबुक में जितने भी एक्टिविटीज़ आपने डाले जो आपके प्रिस्क्राइब सिलेबस में है, उस हर एक्टिविटी के मोटिव, एम क्या है, पर्पस क्या है और उसके आउटकम क्या है, किस पर्पस के लिए आपने उस एक्टिविटी को कराया जा रहा है और उसके रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है, ये सारी चीज़ें अब अच्छी तरह आपने नॉलेज में ले लो। बिफोर एग्जामिनेशन आप हर एक्टिविटी को अच्छी तरह गो थ्रू करके जाओ, क्योंकि जनरली जो एग्जामिनर्स के जो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। वो चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स का ऑप्टिक्स एक टॉपिक है, लाइट या मैग्नेटिज्म, मैग्नेट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, साउंड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और जैसे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तरह तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बट जनरली एग्जामिनर पूछा करते हैं। और एग्जामिनर जितने एक्सपीरियंस्ड होंगे उनके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ये देखो, एक आप देख पा रहे हो जनरल क्वेश्चन, प्रोजेक्ट किस टॉपिक के ऊपर है, व्हाट वर द की फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस, इस प्रोजेक्ट के क्या की फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस है, और क्या प्रोसेस, कौन से प्रोसेस आपने फॉलो किए, पूरे मेथड आपसे पूछा जा सकता है और आपको शॉर्ट में आंसर देना है। एंड वाई डू द ऑब्जर्वेशन मैटर, इस ऑब्जर्वेशन में एक्चुअली क्या आउटकम आपको अचीव कर रहे हो और किस कारण से आपने इस ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी को किए। इस तरह के क्वेश्चन होम साइंस में जैसे रेसिपीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई रेसिपीज़ पर्टिकुलर किसी फूड कैसे प्रिपेयर करना होता है, कोई डिश आपको उनको दिखाना है, डेमोस्ट्रेशन देना है, रेडी करके ले जाना है। कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन होता है, शॉर्टकट कीज़ पूछा जाता है, फंक्शन कीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे फाइल को सेव करा जाता है, कैसे फाइल को कॉपी करा जाता है। क्लास 12 के केस में जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, क्वेरीज़ के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, जो आपके सी प्रोग्रामिंग है उसके ऊपर। क्लास 10th में जैसे HTML के क्वेश्चन होते हैं, HTML के कुछ छोटी मोटी प्रोग्रामिंग आपको करने के लिए दिए जाएंगे। ये सब लैब में बैठ के करना है। और याद रखना, जो वहाँ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने होता है, आंसर शीट में लिखने होता है। मोस्टली जितने भी 30-40 बच्चों के ग्रुप है, सबको एक ही क्वेश्चन दिया जाता है। सिर्फ वाइवा में वो भी डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। कुछ टीचर होता है कि इंडिविजुअली एक एक बच्चों को बुलाते हैं, कुछ टीचर बच्चों को ग्रुप में भी बुला लेते हैं। और आंसर देते टाइम उससे भी टेस्ट करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन वो पूछता है, वो समझ जाता है आपके आंसर्स के तरीक़े से कि आप कितना नॉलेज रखते हो। जैसे कुछ बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, कोई जवाब नहीं है, या ऐसे रिप्लाई देते हैं जो टॉपिक के साथ कोई लेना देना नहीं, वो समझ जाता है ये पढ़ के नहीं आए, इसके नॉलेज जीरो है। लेकिन जो बच्चा अपने ढंग से अपने लैंग्वेज में चीज़ को समझाने को कोशिश करता है, इवन एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर, जब आप किसी क्वेश्चन के रिप्लाई करते हो तो उस रिप्लाई में जो आंसर आप देते हो, उस आंसर में से फिर क्वेश्चन निकाल देते हैं। जैसे मैंने अपने लाइफ में ऐसे कई बार करा। और कई बार क्या होता है कि अब जब पता लग जाता है कि नहीं, इस बच्चे को इस टॉपिक पे अच्छे नॉलेज नहीं है, या बच्चा उतना कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहा है, अच्छे एग्जामिनर करते हैं क्या है, दूसरे टॉपिक में बच्चों को मौका भी देते हैं। बट इतना समझ जाना, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तो वो देंगे नहीं। और आप ऑनेस्टली कन्फेस करना, कोई क्वेश्चन अगर आपको ठीक से नहीं आता है तो आप उनको एडमिट भी कर सकते हो कि सर कोई और टॉपिक से पूछ लो, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को मैं ठीक से करके नहीं आया। ये बेटर होगा इससे, ना कि गोलमोल और उल्टा सीधा जवाब देना। और एग्जामिनर्स को कभी भी ये मत सोचना कि एग्जामिनर को तुम बेवकूफ़ बनाओगे, एग्जामिनर तुमसे ज़्यादा नॉलेज रखते तभी वो टीचर बना है। और एक चीज़, प्रैक्टिकल नोटबुक पे ऊपर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। आपका प्रैक्टिकल नोटबुक आपने कैसे प्रिपेयर किए, उस पर भी मायने रखता है।
और आंसर शीट को भी अच्छी तरह जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसके आंसर देके आना। इन दैट केस विल गेट फुल मार्क्स।